हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की आईपी की बुक इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस को देख के, जो डिस्क्रिप्शन में जिनकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दिस इज चैप्टर 1, कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है। सो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और आउटपुट को जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ यूजर हमने क्या किया, 2 + 2 एंटर किया। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, 2 + 2 को ऐड करेगा और जो आउटपुट आएगा 4, वो डिस्प्ले करेगा आउटपुट की तरह। सो कंप्यूटर जो बेसिकली होता है, दैट कंटेन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी। तो कंप्यूटर की सिंपल डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, जिसको हम इनपुट कहते हैं, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सीपीयू होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होती है मेमोरी, और जो थर्ड होता है वो इनपुट डिवाइसेस, फोर्थ आउटपुट डिवाइसेस एंड फिफ्थ स्टोरेज डिवाइसेस। इन सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कैसा कंप्यूटर सिस्टम होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आता भी है। इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो जो सीपीयू होता है वो कंटेन करता है प्राइमरी मेमोरी को, कंट्रोल यूनिट को और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो सीपीयू के बाहर होती है। इस डायग्राम को हम और ज़्यादा आगे समझेंगे। तो आगे हम बात करते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं। यानी सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या प्रोसेसर, कुछ भी क्वेश्चन आए आपको सीपीयू के बारे में लिखना है। सीपीयू में बहुत सारी, एक या बहुत सारी माइक्रोचिप्स आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं, जो किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती हैं। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम, यानी यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को थ्रू सम प्रोग्राम। ठीक है, फिर सीपीयू क्या करता है, देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से डेटा डेटा को फेच करता है एंड देन उसको प्रोसेस करता है एएलयू, एंड देन वो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। तो जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है डेटा, तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर करता है कहीं पर, और उसको कहते हैं रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स क्या होते हैं, लोकल मेमोरी होती हैं जहां पर डेटा स्टोर होता है व्हेन सीपीयू, जब सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है। सीपीयू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टू मेन कंपोनेंट से सीपीयू बना होता है। एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम बोलते हैं सीयू। एएलयू में क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना, डिवाइड करना या लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारे के सारे एएलयू करता है। ये हमारा एएलयू करता है, जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। फिर बात आती है सीयू। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल नाम से पता चलता है वो कुछ कंट्रोल कर रहा है। सीयू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सीयू। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा
2+2 और सेकंड बार हमने लिखा 3+2। तो पहले क्या होगा, जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया यानी 2+2 वो एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन 3+2 एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये जो फ्लो हो रहा है कि 2+2 पहले होगा और 3+2 बाद में होगा, इस फ्लो को कंट्रोल करता है। देन हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस नेम से समझ में आ रहा है, वो डिवाइस जो इनपुट लेती है और कंप्यूटर को देती है। सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर इज टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। सम एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस। नेम से पता चलता है आउटपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइस जो कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करके यूजर को देती है। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम और डिस्प्ले या फिजिकल प्रोडक्शन यानी स्क्रीन पे दिखाना या प्रिंट के फॉर्म में इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर। जब हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, तो वो कहीं जाकर टेम्पररी स्टोर होता है। तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है मेन मेमोरी में, जिसको हम रैम कहते हैं, जिसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे और ब्रीफ में। देन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो सबसे पहले अबेकस से स्टार्ट होता है, देन पास्कलाइन, देन एनालिटिक इंजन, बहुत सारी ऐसी चेंजेस आए, देन आईसीस आई, ट्रांसमीटर्स, आईसीस आए। इस प्रकार से हमारा, आप देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी। सो मेमोरी मतलब जैसे हम लोगों की मेमोरी होती है कि हमें कुछ याद रहता है, तो वो कुछ हमारे दिमाग में स्टोर हुआ होता है, तो हमें वो याद आता है। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो कुछ चीज़ें स्टोर करके रखता है। तो अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसको भी मेमोरी की ज़रूरत होती है, ताकि computer can store something and retrieve something. So basically we have two types of memory, primary memory and secondary memory. और आगे की जो हम लोग चैप्टर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। and and don't forget to like and subscribe the channel to get more updates.